हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर से आई है। और दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर से जो वैकेंसी आई है, इसमें पोस्ट एक है, वो पोस्ट है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है दोस्तों, इसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं। टोटल 3 डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं? और दूसरी बात है कि उन डिपार्टमेंट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रखा गया है। एक चीज़ और है कि ये जो बक्सर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका जो इंटरव्यू होना है, चूँकि मैंने लिख दिया है कि देयर इज़ नो एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम नहीं, आपको कोई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम नहीं देना है, सिर्फ़ इंटरव्यू देना है और आपकी बहाली उस पे होगी। दूसरी चीज़ कि ये जो बक्सर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका इंटरव्यू जीईसी बक्सर में नहीं होगा। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि इसका इंटरव्यू जीईसी बक्सर में नहीं होगा। तो कहाँ होगा इसका इंटरव्यू, इसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इंटरव्यू की डेट क्या होगी और इसका जो अप्लाई करना है, क्या डायरेक्ट आप जाके इंटरव्यू देंगे या आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को गूगल फॉर्म के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या इसका कोई फॉर्मेट होगा जिस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। तो ये सारी बातें हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है, ये देखिए, ये है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर के लिए आई है। ठीक है। अब इसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है बक्सर का, वेबसाइट भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो वॉक इन इंटरव्यू होने जाना है, वो गेस्ट प्रोफेसर बायोलॉजी, फिजिक्स और मैनेजमेंट के लिए है। इस करंट एकेडमिक सेशन के लिए जो 23-24 यहाँ पे तो करंट एकेडमिक सेशन हो जाएगा 24-25। तो जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वो वॉक इन इंटरव्यू में आ सकते हैं। क्या क्या लेके डॉक्यूमेंट्स की बात है, उनका सारा ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। अब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? इसी पे आपको आरक्षण मिलेगा अगर आप बिहार के रहने वाले हैं। हार्ड कॉपी चाहिए सीवी का, 2 सेट फोटो कॉपी चाहिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगा है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ठीक है। चलिए अब आते हैं पोस्ट और उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में कि कहाँ इसका इंटरव्यू होना है। तो दोस्तों, इसका जो दिया गया है, पोस्ट का नाम है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। एआईसीटी और डीएसटीटी के नोटिफिकेशन नंबर 565 13/2/2020। इसको आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, ये नंबर डालिएगा गूगल पे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली मास्टर्स होना चाहिए। बेसिकली बस इतना जानिए कि मास्टर्स होना चाहिए इन सब में पर्टिकुलरली। और अगर पीएचडी है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। नेट आपने निकाल रखा है, गेट आपने निकाल रखा है तो प्रीफरेंस आपको मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। बाकी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका इंटरव्यू होगा 6 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे से। और इंटरव्यू कहाँ होगा दोस्तों? तो बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चंपापुर, देदौर में। तो यानी कि ये जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर है, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीसीई में। बीसी बख्तियारपुर में इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है। फर्दर डिटेल के लिए, मोर डिटेल के लिए मैं अभी लेटर आपको दिखाऊंगा जो प्रिंसिपल साहब ने लेटर रिलीज किया है। उस लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये एडवर्टीजमेंट है जो अखबार में आया था, पेपर में आया था। देखिए, ये प्रिंसिपल साहब का नोटिफिकेशन है, प्रिंसिपल साहब के लेटर हेड पे आया है। ये बातें वही लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात है, सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की मैंने बात की थी, वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे पहले देख लीजिए ताकि आपको इसको समझ में आसानी हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पहला कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एआईसीटी या डीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि मास्टर्स होना चाहिए जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है उसके लिए। पीएचडी अगर नेट क्वालिफाई कैंडिडेट अगर आप हैं तो प्रीफरेंस पहले आपको मिलेगा। अगर आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज के तो भी आपको प्रीफरेंस मिलेगा। ये जो बहाली हो रही है ये पूरी तरीके से टेम्पोररी है और रिम्यूनरेशन बेस्ड है। पर क्लास के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। रिम्यूनरेशन जो है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो जो रूल है डीएसटीटी का, उसके हिसाब से मिलेगा, जो कि 1400 रुपये पर क्लास के हिसाब से होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूट के पास यानी संस्था के पास ये अधिकार मौजूद है कि वो कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर सकते हैं बिना आपको कोई कारण बताए हुए।
दूसरा चीज़ है कि जो सर्विस है आपका, जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी बहाली हो जाती है, तो वो कभी भी आपको वो हटा सकते हैं बिना नोटिस के, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे, अनसैटिस्फैक्टरी वर्क करेंगे तो। और इसके लिए आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो इंटरव्यू आप देने जाइएगा, उसके लिए आपको कोई यात्रा भत्ता का खर्चा नहीं मिलेगा, आपको खुद के खर्चे पे जाना होगा, इंटरव्यू देना होगा। नेक्स्ट है कि रिजर्वेशन जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है? और इसी के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ आगे वीडियो में। ये एडवर्टीजमेंट जो है डिपार्टमेंट का जो संकल्प नंबर इतना, उसके हिसाब से निकाला गया है। फर्दर डिटेल के लिए जीसी बक्सर के वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल साहब का साइन है यहाँ पे, ठीक है? ये हो गई ऑथेंटिसिटी। अब आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th से लेके जो मास्टर्स है, वहां तक का सारा आपको मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, प्लस जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी होना चाहिए आपके पास। मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल, ठीक है? दूसरा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तीसरा कि अगर आप ओबीसी समुदाय से आते हैं तो आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कास्ट से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने गेट या नेट या पीएचडी कर रखा है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट वाला होना चाहिए। ओरिजिनल की बात हो गई। और इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको 2 सेट फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स कराना है, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वहां जमा करना होगा। तब जाके आपको, यानी कि 3 सेट आपको ले जाना है, 2 सेट जेरोक्स, 1 सेट ओरिजिनल। तो ये इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। और 6 जनवरी को इसका इंटरव्यू है, यानी कि साल का पहला इंटरव्यू आपका हो जाएगा 2024 का। तो इस इंटरव्यू को दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, और इस साल के साथ साथ आप एक नए जॉब की शुरुआत करें, और ज़रूर इंटरव्यू दीजिए। ये बहुत फ़ायदा देता है, और कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा आपको, ठीक है? तो और भी जो वीडियोज़ हैं वो आप आते रहेंगे रेगुलरली, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।